जय हिंद। 12th क्लास। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ ली थी, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, चालकता हुआ, विशिष्ट चालकता हुआ। ठीक है, तो अब उसी से आगे बढ़ते हैं अपने पास। तो उसी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, या विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या होता है? प्रतिरोधकता। तो पूछ सकता है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता में अंतर बताइए। प्रतिरोधकता में अंतर बताइए। ठीक है, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ठीक है, चलिए तो पहले तो पॉइंट दोनों में परिभाषा लिख देंगे। प्रतिरोध की परिभाषा बताई थी मैंने, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिख देंगे प्रतिरोध की परिभाषा, लिख देंगे किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, इसकी बात कर ले। इसमें लिख देंगे 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यही परिभाषा लिखी थी अपन ने। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ये परिभाषा। दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबाई कितनी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कल देख चुके हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में। ठीक है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो उस चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध में लिख देंगे यह है किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह एक नियत राशि है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो ये एक नियत राशि है। ठीक, चलिए दूसरे के बाद तीसरा, मात्रक की बात कर लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो तीसरा पॉइंट लिख देंगे इसका मात्रक ओम होता है। इसमें लिख देंगे इसका मात्रक निकाल चुके थे, क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। तो इसका मात्रक ओम होता है और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट प्रतिरोध की बात कर ले। प्रतिरोध जो होता है ये किसी भी पदार्थ का या किसी चालक का सामान्य गुण होता है, यानी किसी भी चालक में प्रतिरोध पाया जाएगा, ये किसी भी चालक का सामान्य गुण होता है। ठीक है, और ये जो होता है किसी भी चालक का विशिष्ट गुण होता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ये विशिष्ट गुण है। ठीक है, तो ये किसी चालक का सामान्य गुण होता है और यह किसी चालक का विशिष्ट गुण होता है। लास्ट पॉइंट, प्रतिरोध की बात कर ले, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट अपन लिख सकते हैं प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर के लिए। 3 नंबर में आए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखोगे तो बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। पहला पॉइंट परिभाषा लिखेंगे प्रतिरोध में, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, इसमें लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध में लिखेंगे परिभाषा कि 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक पे उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई, चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह एक नियत राशि होती है, कांस्टेंट राशि होती है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोध
किसी भी चालक पदार्थ का सामान्य गुण है। विशिष्ट प्रतिरोध ये किसी भी चालक पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, स्पेशल गुण होता है, स्पेसिफिक गुण होता है, ठीक है। और प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, फुल स्टॉप। तो ये अंतर हो गया प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो ये आप याद कर लेना अच्छी तरीके से, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। सरल सा ही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये 3 नंबर के लिए, लगभग हर साल पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है। हर साल लगभग ये पूछा गया है टॉपिक। तो हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता, हेडिंग है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं? जे से, पढ़ चुके हैं, बे संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो हेडिंग है हमारे पास विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये हमारा, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। लगभग हर साल ये पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से आपको इसे याद करना है, ठीक है। विशिष्ट चालकता पढ़ चुके हैं अपन, सिग्मा से होता है, और धारा घनत्व भी पढ़ चुके हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा, वहाँ से देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? विशिष्ट चालकता। इसीलिए इसकी शुरुआत होगी विशिष्ट प्रतिरोध से। तो उसके लिए मान लेते हैं, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। मान लेते हैं, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना? कैपिटल आर है। तो अपन ने मान लिया, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए और प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तब उस चालक तार का या पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ये पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, विशिष्ट प्रतिरोध। और मैंने बोला था ये सूत्र याद होना चाहिए, उपयोग करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र रो बराबर आया था आर इंटू कितना? ए अपॉन में एल, यही था। समीकरण नंबर 1 की बात कर लें। बात करें आर की, ओम के नियम से आर का मान निकाल सकते हैं। ओम के नियम से आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V बराबर कितना होता है? आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। आई प्रवाहित होने वाली धारा है, B विभवांतर है, ठीक है। तो R का मान ओम के नियम से निकाला, ये उठाकर कहाँ रख दें अपन? समीकरण नंबर 1 में रख दें। यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में